ब्रेक के बाद एक बार फिर आप सभी का स्वागत है। प्रदेश में आगामी त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव को लेकर सरगर्मियां तेज हो गई हैं। इन चुनाव के लिए यूपी में आरक्षण की सूची जिले स्तर पर जारी की गई। हालांकि इसकी फाइनल सूची 15 मार्च को जारी होगी, जिसके बाद राज्य में पंचायत चुनाव को लेकर अधिसूचना जारी होगी। उत्तर प्रदेश में पंचायतों को लेकर राजनीतिक दलों में भी सक्रियता देखी जा रही है, क्योंकि राज्य में 2022 में विधानसभा चुनाव होने हैं। इसलिए पंचायत चुनावों को विधानसभा चुनाव के लिए एक तरह से सेमीफाइनल के तौर पर देखा जा रहा है। इस बीच पंचायत चुनाव की हलचल के दौरान राज्य सरकार ने 18 अफसरों के तबादले कर दिए हैं। 6 जिलों के डीएम और 4 मंडलों के कमिश्नर बदले गए हैं। पूर्व प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी द्वारा देश में आपातकाल लगाने को लेकर कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने भूल बताया है। उन्होंने कहा है कि उस दौरान में जो हुआ वो गलत हुआ, लेकिन मौजूदा दौर से यदि तुलना करें तो तब के हालात बिल्कुल अलग थे। उस समय कांग्रेस ने संस्थागत ढांचे पर कब्जा करने की कभी कोशिश नहीं करी। अमेरिका की कॉर्नेल यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर और भारत के पूर्व मुख्य आर्थिक सलाहकार कौशिक बसु से बातचीत में राहुल ने कहा कि वो कांग्रेस में आंतरिक लोकतंत्र के पक्षधर है। इस पार्टी ने देश की आजादी के लिए लड़ाई लड़ी है, देश को संविधान दिया है और समानता के लिए हमेशा खड़ी रही। आपातकाल के बारे में पूछे जाने पर उन्होंने कहा कि मेरा मानना है कि वो एक गलती थी। उस दौर में जो हुआ वो निश्चित रूप से गलत था, लेकिन आज के दौर में जो हो रहा है वो तब के दौर से बिल्कुल अलग है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अपील के बाद देश में टीकाकरण अभियान तेजी से शुरू हो गया है। दूसरे चरण में भी 2 दिन के अंदर ही टीका लगवाने के लिए कोविन पोर्टल पर 50 लाख से अधिक लोगों ने रजिस्ट्रेशन कराया है। टीकाकरण अभियान को और गति देने के लिए सरकार ने निर्धारित मानदंडों का पालन करने वाले सभी निजी अस्पतालों को भी टीका लगाने की अनुमति दे दी है। बता दें कि सोमवार से शुरू हुए दूसरे चरण में 60 साल से ज्यादा और गंभीर बीमारियों से ग्रस्त 45 से अधिक उम्र के लोगों को कोरोना रोधी टीका लगाया जा रहा है। वहीं केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने जारी बयान में कहा कि सभी निजी अस्पतालों को कोरोना टीकाकरण केंद्र के रूप में काम करने की अनुमति दी गई है, बशर्ते कि उनके पास टीका लगाने वाले पर्याप्त कर्मचारी और इलाज की पर्याप्त व्यवस्था हो। लखनऊ के महानगर स्थित भाऊराव देवरस अस्पताल में अब इमरजेंसी सेवाएं और बेहतर होंगी। अस्पताल में अभी एक बेड की इमरजेंसी चल रही थी। स्वास्थ्य मंत्री जयप्रताप सिंह ने बताया कि अस्पताल में 10 बेड के इमरजेंसी वार्ड का उद्घाटन किया गया है। वहीं इसके अलावा अस्पताल में जल्द ही 6 बेड की आईसीयू की सुविधा भी शुरू हो जाएगी। बता दें कि लखनऊ के जानकीपुरम समेत शहर के बड़े हिस्से, महानगर, अलीगंज और विकासनगर में आपातकालीन सेवाओं के लिए कोई भी सरकारी अस्पताल नहीं है। इसकी वजह से इन इलाकों के निवासियों को आपात स्थिति में केजीएमयू, लोहिया सिविल या बलरामपुर अस्पताल की दौड़ लगानी पड़ती है। इस दौड़ को कम करने के लिए अस्पताल में 6 बेड की इमरजेंसी सेवा शुरू की जा रही है। वहीं इस मौके पर स्वास्थ्य मंत्री जयप्रताप सिंह ने कहा कि इमरजेंसी सेवाओं को और बेहतर करने की दिशा में सरकार लगातार काम कर रही है। डॉक्टर, पैरामेडिकल की कमी को जल्द ही दूर किया जाएगा। मोहनलालगंज में से बीजेपी सांसद कौशल किशोर के बेटे पर फायरिंग के मामले में एक नया ट्विस्ट सामने आया है। कौशल किशोर के बेटे आयुष पर मड़ियाव क्षेत्र में फायरिंग की गई। पहले कहा गया कि ये काम बाइक सवार हमलावरों का था, लेकिन अब पुलिस का कहना है कि पूरा विवाद आपसी ही है। आखिर इस पूरे मामले के पीछे किसका हाथ है, आइए जानते हैं हमारी इस रिपोर्ट में। कभी जेल गए हो तुम? ये कारण तुमने खुद गोली मारी हमको। लखनऊ पुलिस का दावा है कि बेटे ने अपने साले से अपने ऊपर गोली चलवाई। पुलिस के मुताबिक एक लाइसेंसी रिवॉल्वर था, जिसे बरामद कर लिया गया है। पहले सामने आया था कि सांसद के बेटे पर हमलावरों ने गोली चलाई थी, लेकिन अब पता चला है कि आयुष ने खुद ही अपने ऊपर गोली चलवाई है। पुलिस कमिश्नर डीके ठाकुर ने बताया कि आयुष ने अपने साले से ही गोली चलवाई है।
पुलिस जब आयुष के साले से पूछताछ की तो सारी बात खुलकर सामने आई। फिर प्लानिंग हुई होगी ना, किसको फंसाने का मूड था ये बताओ मुझे। ये तो वही हम वो वैसे बोलते कि 4-5 लोग हैं। कौन लोग हैं वो? हाँ तो नाम बता रहा हूँ, उसमें संदिग्ध में कोई भी आ सकते हैं। कोई भी जो मेरे नॉलेज में वो बता रहा हूँ। बताओ। किसको फंसाने का मूड है? जैसे चंदन गुप्ता हो गए और मनीष जायसवाल और प्रदीप कुमार सिंह, और जिसका नाम नहीं कभी जेल गए हो तुम? ये कांड तुमने खुद गोली मारी हमको, हाँ? ये जो पिस्टल है ये किसके नाम से? डीके ठाकुर के मुताबिक आयुष ने 1 साल पहले लव मैरिज की थी, तभी से ही वह अपने पिता से अलग रह रहा था। ऐसे में अब ये घटनाक्रम क्यों हुआ, उसकी जांच की जा रही है। पुलिस के मुताबिक आयुष के साले ने गोली चलाने की पूरी कहानी को कबूल लिया है। साले को पुलिस ने हिरासत में लिया है। इसी दौरान उसने सब कुछ बता दिया। दरअसल कोरोना काल में जब सांसद कौशल किशोर अस्पताल में भर्ती थे, तभी आयुष ने अपनी मर्जी से शादी कर ली थी। उसी के बाद से ही आयुष छठा मील इलाके में किराए पर रहता था। बीती रात को जब आयुष अपने साले के साथ टहल रहा था, उसी वक्त ये घटना हुई है। आपको बता दें कि कौशल किशोर उत्तर प्रदेश के मोहनलालगंज से भारतीय जनता पार्टी के सांसद हैं। ये घटना लखनऊ के मड़ियाम इलाके में की गई। आयुष को गोली लगने के बाद अस्पताल ले जाया गया, लेकिन अब उन्हें अस्पताल से डिस्चार्ज कर दिया गया है। फिलहाल के लिए हमारी इन खास खबरों में बस इतना ही। हम फिर हाजिर होंगे देश और दुनिया की तमाम खास खबरों के साथ। तब तक के लिए देखते रहिए आप प्राइम टीवी।